मेरा देवतों की देव भूमि उत्तराखंड चा, मेरा पितरों की जन्म भूमि उत्तराखंड चा। नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सबसे अलग में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है। उत्तराखंड का छोटा सा कस्बा कोटद्वार, जो कि कर्ण नगरी के रूप से भी जाना जाता है, रातों रात पूरे देश पर छा गया। और यह छाना कोई सकारात्मक नहीं था। इस मामले में सारी चीजें, सारे तथ्य, सब बातें आप सब लोगों के सामने आ चुकी हैं। मैं केवल इस मामले के, इस मसले के केवल तकनीकी पक्ष पर आना चाहता हूं। जिस बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बाबा शब्द पर आपत्ति की है और उस मुस्लिम बुजुर्ग वकील अहमद की दुकान से वो बाबा शब्द हटाने की बात कही है, और उनका तर्क ये है कि बाबा सिद्ध बली बाबा को यानी हनुमान जी को कहा जाता है, इसलिए ये मुसलमान की दुकान पर नहीं होना चाहिए। 100% गलत है। इन लोगों को कदाचित पता नहीं है कि बाबा शब्द हिंदी शब्द नहीं है, यह मूल रूप से तुर्की और फारसी शब्द है। इस शब्द का जो उद्भव भारत में हुआ है, इस शब्द का जो पदार्पण इस देश हमारे भारत में हुआ है, वह 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ है, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हराकर भारत पर, दिल्ली और आगरा पर अधिकार किया। उसके साथ ही यह शब्द भारत में प्रवेश किया, और आज हम लोग यह समझते हैं कि यह हिंदू शब्द है। बाबा जो शब्द है, तुर्की में इसका अर्थ दादा होता है, और फारसी में इसका अर्थ बुजुर्ग होता है। हालांकि अब यह शब्द हिंदी व्याकरण ने अंगीकार कर लिया है। आप लोगों को यहां एक बार फिर कर दूं कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, हिंदी डिक्शनरी है, यह हर साल दूसरी भाषाओं के कई शब्दों को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। जैसे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसान, जंगल, ये चीजें अंग्रेजी में शामिल कर ली हैं। ठीक इसी तरह हिंदी डिक्शनरी ने भी इस तुर्की और फारसी शब्द को अपने अंदर समाहित कर लिया है, और इसलिए कई लोग ये कुतर्क दे सकते हैं, ये तो हमारी व्याकरण में शामिल है, यह तो हमारी डिक्शनरी में यानी शब्दकोश में शामिल है। उनका कहना बिल्कुल गलत है। यह विदेशी शब्द है, भारतीय शब्द नहीं है, लेकिन यह इतना अधिक घुल मिल गया है कि यह हमें अपना अंग लगता है। उदाहरण के लिए, भाषा जो है वो किसी सीमाओं में नहीं बनती है। आज जो पानी शब्द है वो इतना कॉमन, इतना मुंह पर, इतना बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होता है कि हमें लगता ही नहीं है कि ये हिंदी शब्द नहीं है। यह हम हिंदी में पानी को जल कहते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि जरा जल देना, जरा जल पीने के लिए जा रहा हूं, हम कहते हैं पानी पीने के लिए जा रहा हूं। लिहाजा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश की खूबसूरती इसी में है। जो यहां पर अनेकता में एकता है, वो यहां की खूबसूरती है। अगर कोई इसको बिगाड़ता है तो ये बहुत गलत है, बिल्कुल अक्षम्य है और असहनीय है। लिहाजा उनके खिलाफ जिन्होंने ये कुतर्क देकर एक निरीह, एक बुजुर्ग मुस्लिम वकील अहमद को धमकाने की कोशिश की, उनकी दुकान का नाम हटाने की कोशिश की, वो सरासर गलत है और कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। इसके अलावा जो साहस, जो निडरता और निर्भीकता दीपक कुमार ने दिखाई है, उसको सबको रेखांकित ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी तारीफ की जानी चाहिए। ऐसे ही लोगों की इस वक्त जरूरत है। लिहाजा हर कदम पर दीपक कुमार का सपोर्ट होना चाहिए, उसके पक्ष में बोलना चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि जो सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और थ्रेड पर जिस तरह के मैसेज दीपक कुमार और इस घटना को लेकर आ रहे हैं, वे बहुत भड़काऊ हैं, बहुत ज्वलनशील है, और ये इस घटना को फ्यूल देने की कोशिश की जा रही है। इन पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। आप किसके पक्ष में हैं, दीपक कुमार या फिर बजरंग दल? इस तरह की जो ये वाक्य आ रहे हैं और इस तरह के जो ये पोस्ट डाले जा रहे हैं, इन पर तत्काल रोक लगनी चाहिए।
असली सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में इनका बहुत अहम भूमिका होती है। लिहाजा इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के पोस्ट डाल रहे हैं। धन्यवाद।